वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है भाग्य और हाथ की लकीर में। अगर कुछ चाहो और वह आपको ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है आपकी तकदीर ने। बंधुओं, बार बार एक बात आपसे कहता हूं कि निज धर्म ने कहा है, जब भी कहीं कोई कठिनाई आए उस समय उस परमात्मा को याद कर लिया करो, भूमा भगवान का ध्यान कर लिया करो। क्यों? क्योंकि उसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। कोई कितना भी कहेगा तो थोड़ा पड़ेगा। जो भी हम कहेंगे करुणा निधान के संबंध में, उससे तो केवल हमारी असमर्था ही पता चलती है। जानते हो, रविंद्रनाथ टैगोर जब वे अपने अंतिम दौर में थे, उस वक्त एक मित्र उनसे मिलने आया और रविंद्रनाथ जी से कहने लगा कि आप तो प्रसन्न भाव से इस दुनिया से विदा हो सकते हैं, क्योंकि आपने जीवन में जो करना था वह कर लिया। आपने खूब सम्मान पाया, गीत लिखे, पूरी दुनिया में ख्याति हासिल की। आपने कुछ अधूरा नहीं छोड़ा, इसलिए आप तो निश्चित मन से जा सकते हैं। जानते हो, रविंद्रनाथ ने उसी समय आंखें खोली और कहा कि ऐसा मत कहो, ऐसी बात मत बोलो, क्योंकि मैं तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि जो मैं गाना चाहता था वह अभी तक नहीं गा पाया, जो चाहता था वह अभी कह नहीं सका। अभी तक तो केवल साज बिठाने में ही मेरा समय बीत गया। अभी उसकी महिमा का गुणगान शुरू हुआ था और ये विदा होने का समय आ गया। बंधुओं, आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ जी ने हजारों गीत लिखे और सारे गीत परमात्मा की भक्ति के गीत हैं। फिर भी रविंद्रनाथ कहते हैं कि अभी साज नहीं बिठा पाया था, अभी संगीत शुरू कहां हुआ था, ये तो जाने का वक्त आ गया। चाहे कबीर हो, गुरु नानक देव हो, बड़े बड़े संत महापुरुष हो, उनका अनुभव भी यही कह गया है कि उसका गीत गाया नहीं जा सकता। उस विराट को हम कैसे समझ सकते हैं? हमारे सारे प्रयास कई बार लगता है व्यर्थ हो गए और सब करके ही हमें सिर्फ अपनी असमर्थता का पता चलता है। आज एक भाई का फोन आया, उसने कहा कि मैं कई दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। मैंने पूछा कि बताओ क्या बात है। उसने कहा, गुरुजी
बीते दिनों में आपके वीडियो न आने से मुझे चिंता हो गई। मन में तरह तरह की कल्पनाएं आने लगी। मैं सोचता था कि कहीं गुरु जी का स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया। सो बंधुओं, मैं आप सभी से कहता हूं, कई बार कहता हूं, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह और आपकी कामनाएं मुझे यहां तक लाई हैं। ये यात्रा आप सबके आशीर्वाद से बड़ी मंगलमय रही। करीब 18 दिन की इस यात्रा में मैंने बहुत से नए अनुभव भी प्राप्त किए। निज धर्म के सूत्र तो आपको प्रतिदिन सुनाता हूं। कुछ दिन नहीं आ पाया बीच में, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब मैं अपने पैतृक निवास पर पहुंच चुका हूं और कल से आपको और भी अच्छे सूत्र सुनाने का प्रयास करूंगा। इस यात्रा के दौरान मैं बहुत से बहन भाइयों से मिला और बहुत से बहन भाइयों से मैंने वीडियो कॉल पर भी बात की। 13 तारीख को जब मैं विमान से बॉम्बे उतरा तो मैंने राम मूर्ति को अपनी आत्मा से याद किया। ये मेरा भाई आने का आग्रह कर रहा था, लेकिन उससे कहा कि आपके घर जरूर आऊंगा, लेकिन अब मेरी यात्रा समाप्त हो गई है और मुंबई से मैं चंडीगढ़ आ गया और आज अपने घर पहुंच गया हूं। जिन बहन भाइयों ने इस लंबी यात्रा में मेरा आदर सत्कार किया, मैं भूमा भगवान की तरफ से और अपनी आत्मा से उन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बंधुओं, आज जिस व्यक्ति का फोन आया उसने कहा कि जब मैं वीडियो सुनता हूं मुझे लगता है कि परमात्मा बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आप लोगों का बड़प्पन है। मैं तो एक बात कहता हूं कि कहने वाला तो खो जाता है, वो क्या कह सकता है, सिर्फ वही रह जाता है। उसकी महिमा बहुत बड़ी है। जानते हो, देखने वाला खो जाता है, केवल दृश्य ही रह जाता है, क्योंकि जब उसके दर्शन होते हैं तो इंसान तो मिट ही जाता है। उसकी खबर देने वाला कौन होगा? कौन उसके संबंध में कुछ कहेगा? इसीलिए तो आदमी ने कहा है कि ये सारी चर्चा असमर्थता की चर्चा है। ये तो असहाय अवस्था है। ठीक से मेरी बात को आप समझने का प्रयास करें। जब कोई परमात्मा के करीब आता है, जानते हो, अवाक हो जाता है। वहां वाणी खो जाती है, जहां बोलना नहीं होता और सांस तक ठहर जाती है। उसके जानने के क्षण में आदमी बिल्कुल रुक जाता है। न विचार की गति होती है, ना किसी शब्द की गति होती है और ना ही श्वास की गति होती है। और ठीक से समझोगे तो हृदय भी नहीं धड़कता, क्योंकि उसकी धड़कन हो जाए तो फिर चूकना हो जाएगी। उतना कंपन भी इंसान को परमात्मा से बिछोड़ देगा। निज धर्म कहता है उसके गुणों का अंत नहीं है और उसके कथन का भी कोई अंत नहीं है। करुणा निधान के कामों का भी कोई अंत नहीं है और उसके दानों का भी कोई अंत नहीं है। और ठीक से समझना,
न तो उसके श्रवण का अंत है और ना ही उसके दर्शन का अंत है। उसके रहस्यों का अंत कोई जान नहीं पाया है। इसलिए कहता हूं, जब भी समय मिले, जितना भी मिले, जो भी उसके प्रति आप समय लगाओ, ऐसे लगाओ मानो और कोई नहीं है, आप हो या फिर वही है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। श्री रामकृष्ण परमहंस का आज अवतार दिवस है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेने के बाद 21 बार ताली बजाना, फिर 4 पौधों को जल से सींचना और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना, महादेव बाबा भोलेनाथ का दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करना, दोपहर में 2 रोटी गौ माता या अन्य किसी पशु पक्षी को खिलाना और शाम के समय देवाधिदेव महादेव के सम्मुख एक दीप जलाना। भूमा शंभो, जय शिव शंकर, जय शिव शंभो। पुनः उच्चारण कर रहा हूं, भूमा शंभो, जय शिव शंकर, जय शिव शंभो। इस महामंत्र को भाव से जपना, पूरा होगा आपका कोई सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 15 मार्च दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी काम में आज आपको कोई सहयोग प्राप्त होगा। आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा। कोई नया मौका सामने आएगा, आमदन सामान्य होगी और दूसरों के काम में आपका समय लग सकता है। वृषभ, मन में कोई नई योजना, कोई नया विचार आने के योग हैं। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। कोई नई मुलाकात होगी, नया संपर्क बनेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम का दबाव रह सकता है। मिथुन, घर परिवार को लेकर मन में कोई नया विचार पैदा होगा, कोई नई सोच पैदा हो सकती है और किसी मित्र से मुलाकात के संकेत हैं। कारोबारी सितारे ठीक हैं, लाभ भी ठीक प्राप्त होगा। कर्क, अपनों की कोई चिंता मन में कोई उतार चढ़ाव रखेगी थोड़े समय के लिए। रोजगार से कोई विशेष फायदा मिल सकता है और किसी के प्रति आपका मन बदलने के संकेत हैं। मेहमान आ सकते हैं। सिंह, किसी काम को लेकर मन में कोई नया जोश पैदा हो सकता है। किसी के प्रति दया भाव जाग सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है। बाद दोपहर समय बदलेगा और बिगड़े किसी काम में सुधार का योग है। कन्या, कोई करीबी आपके मन को निराश कर सकता है। लेन देन से जुड़ा कोई काम बनने के संकेत हैं। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा और कार्य क्षेत्र में आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। तुला, अचानक किसी पुराने काम में सफलता मिलेगी। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। सेहत संबंधी कोई नया खर्च हो सकता है और किसी अपने की चिंता मन को घेरेगी और अपनों से मिलन का भी योग है। वृश्चिक, कारोबारी सितारे बेहतर हैं, लेकिन आज किसी काम में जल्दबाजी न करें। कोई रुका हुआ काम बनने का योग है। घरेलू मोर्चे पर कोई कठिनाई भी आ सकती है। मेहमान आगमन के संकेत हैं और किसी नए खर्च से सामना होगा। धनु, समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन किसी पुराने काम में सुधार होगा जो आपके मन में जोश ला सकता है। संतान से जुड़े किसी काम में सफलता के संकेत हैं और दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित करेंगे, ध्यान रखें। मकर, आज किसी संबंध में सुधार होने के संकेत हैं। कोई रुका हुआ काम बनेगा। बाद दोपहर समय बदलेगा। कुछ नए खर्चे भी सामने आएंगे। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा, से ठीक रहेगी। कुंभ, कार्य क्षेत्र में आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दिनचर्या हालांकि आज भाग दौड़ वाली रहेगी। अपनों की कोई चिंता मन को घेरेगी। यात्रा में सचेत रहें, से ठीक रहेगी। मीन, आज किसी काम के लिए मन उत्सुक रहेगा। सरकार से संबंधित कामों में थोड़ी प्रतीक्षा के बाद सफलता मिलेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत पक्ष
आज मध्यम श्रेणी का है और दोपहर बाद किसी रुके हुए काम में गति आने के संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।